हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। मंथ के पहले दिन आज बाजार में पॉजिटिविटी दिखी है। निफ्टी 24,000 के करीब क्लोज करने में कामयाब भी रहा है और बैंक निफ्टी भी 58,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाबी दिखाया है। वहीं पे बैंकिंग कंपोनेंट रिलायंस, टाइटन ऐसे स्टॉक है जहां पे आज पॉजिटिव व्यू देखने को मिला और दूसरी तरफ निफ्टी आईटी ने निराश किया है। अब ये देखना है कि पूरे महीने क्या मोमेंटम बाजार में देखने को मिलेगा, किस तरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा। निफ्टी आईटी एक तरफ निराश कर रहा है, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी पॉजिटिव व्यू दिखा रहा है, तो इसलिए उतार चढ़ाव बना रहेगा। 2 दिनों से कोशिश कर रहा है 23,800 निफ्टी बचाने को। फ्लैग बटन का सपोर्ट एरिया 23,800 है और रेजिस्टेंस 24,200 से 24,250 का है। जब तक अपसाइड और डाउन साइड एक कैंडल क्लोज नहीं करता है, ना अपसाइड की रैली हमें देखने को मिल सकती है, ना डाउन साइड की रैली देखने को मिल सकती है। डाउन साइड के लिए 23,800 के नीचे एक कैंडल क्लोज होना चाहिए और अप साइड के लिए 24,200 से 250 के ऊपर एक कैंडल क्लोज देखने को मिलनी चाहिए। अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि जुलाई महीना मोस्टली पॉजिटिव होता है। कितना खरा उतर रहा है ये चीज देखना है हमें। सबसे पहले नेक्स्ट वीक टीसीएस के ही रिजल्ट आएंगे और सबको पता है कि 6 साल के लोअर लेवल पे टीसीएस अभी चल रहा है, तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लार्ज कैप आईटी के रिजल्ट कैसे आएंगे। अब देखना यह है कि निफ्टी कल क्या करेगा। 24,000 पे क्लोज किया है, लेकिन आज फर्स्ट आवर में कॉल ऑप्शन थोड़ा मूव किया है, लेकिन वही 12 बजे के बाद 24,000 पे पूरा दिन आज बाजार ने टाइम बिताया है और यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के प्राइस मेल्ट हुए हैं आज। तो इसलिए सिर्फ स्पॉट ही आपको 24,000 जरूर दिख रहा है, लेकिन वही बात करूँ कॉल ऑप्शन प्राइस की और पुट ऑप्शन प्राइस की तो दोनों में गिरावट आई है। तो चलिए, स्पॉट तो ठीक है, बाजार संभालने की कोशिश कर रहा है और एसबीआई में बहुत अच्छा आज मूव भी देखने को मिला है। 22-23 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिला और ये सारा मोमेंटम इंट्राडे में हुआ है एसबीआई में। कल क्या होगा ये देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा। डे टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर अभी पता चल रहा है 23,800, 24,200 से 250 का। तो चले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें रेजिस्टेंस पहले ही दिख रहा है, आज का हाई और लास्ट डे का हाई। जहां हम क्लोज हुए हैं अगर वहीं पे ओपन हो रहे हैं और वापस से इसी रेंज में, हालांकि आज बहुत टाइम बिता लिया है, इतना भी टाइम नहीं बिताना चाहिए, वापस से अगर क्रॉस करते हैं अपसाइड जाने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे खुलने के बाद अगर बैंक कंपोनेंट पॉजिटिव रहा, क्योंकि आजकल बैंक कंपोनेंट पे ही बाजार मूव कर रहा है, तो वहां पे हमें नजर बनाए रखनी जरूरी है। और रिलायंस पे अगर बैंकिंग कंपोनेंट मूव कर रहा है तो ये क्रॉस करेगा 24,050 के ऊपर, अपसाइड का मोमेंटम दिखेगा। लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें 24,120 से 130 पे आएगा। 100 डेमा वहां पे है और फिर एक रेजिस्टेंस जो कि 29 जून का है। 100 डेमा भी है और 29 जून का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस हमें इमीडिएट दिखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बार बार इस रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ब्रेकआउट भी किया था तो यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्कुल नहीं ले पाया, डाउन साइड आ गया। 25 जून को इसी प्राइस को ब्रेकआउट किया, इसी प्राइस को पहले यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था। 23 जून को ब्रेकडाउन किया था। ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि इस प्राइस पे क्या खेल चल रहा है। कई 3 हफ्ते से इसी प्राइस पे खेल चल रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24,120, 130 का जो लेवल है 100 डेमा है। अगर इसे क्रॉस करता है तो वापस ये 24,200 के ऊपर, 24,200 ही अभी रखते हैं, इसके ऊपर की तो बात नहीं करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 24,170 का पहले, ठीक है। छोटे छोटे रेजिस्टेंस की बात करें और इसके बाद हाई जाएगा जो कि 25 जून का हाई है। फिलहाल मैं ये 3 रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट कुछ भी अगर बाजार में बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिली, कुछ ऐसा हो गया पॉजिटिव, तो फिर मैं डेली लाइव आती हूँ 9:15 में और आप सब भी लाइव ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो भी चेंज होगा मैं डिस्कस करूँगी और जो भी अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल ये 3 रेजिस्टेंस अपसाइड में हमें क्लियर दिख रहे हैं, यहाँ कोई डाउट वाली बात ही नहीं है इस रेजिस्टेंस पे, क्योंकि 25 जून को
24,170 से डाउन साइड आया था। एक फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे देखो बहुत बेहतरीन यहाँ फ्लैग पैटर्न भी बनाया। इस फ्लैग पैटर्न को टारगेट भी कंप्लीट किया इसका। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर फ्लैग पैटर्न बनता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन अभी निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। ये है रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करते हैं तो आज बहुत अच्छे जगह से सपोर्ट लिया निफ्टी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट तो यहीं पे होगा, 2 दिनों का यहाँ पे ये चीज पहला सपोर्ट होगा, जो कि 29 जून के सेकंड हाफ में रेंज बाउंड रहा। फिर उसके बाद 30 जून को भी उसी के नीचे चला और आज वहीं से ब्रेकआउट किया है। तो ये सबसे पहले अब इसी जोन में बंद ही हुआ है। खुलने के बाद ये पूरा जोन नो ट्रेडिंग जोन है, ये जोन है पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। चाहे हम 24,030 पे ओपन हो, चाहे हम 23,990 पे ओपन है, हमें वेट करना। अगर यहाँ छोटी सी बुलिश कैंडल बन रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, फिर हम अपसाइड के लिए जाएंगे वापस। यहाँ बहुत ज्यादा नहीं 20-30 पॉइंट पे रुक जाना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है। 24,000 बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस 24,000 के 20 पॉइंट ऊपर ले लो और 20 पॉइंट डाउन साइड ले लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर हम 23,970 के करीब भी ओपन हो रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है, या अपसाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो एक 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल अगर पॉजिटिव बन रही तो फिर हम अपसाइड के लिए जाएंगे। और डाउन साइड में एक सपोर्ट तो आपको मैंने बता दिया 23,970 से 975 के करीब है, जो 2 दिनों का आप रेंज देख रहे हैं वही रेंज आपका सपोर्ट रहेगा। और अगर इससे भी डाउन साइड आ रहा है तो फिर ये सपोर्ट रहेगा। आज जहां से निफ्टी चला है, कल की क्लोजिंग के ऊपर जहां से चला है वो चीज सपोर्ट। देखिए ये रेंज बहुत रेंज बन रहा है, यही सब रेंज आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता चला जाएगा। 23,920 से 925 के करीब यहाँ पे फिर वापस से एक सपोर्ट बनेगा और फिर इसे भी ब्रेक किया तो 23,850 जिसको बचाने के लिए 2 दिनों से कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिलहाल क्लियर पता चल रहा है और 30 से 40 पॉइंट के बीच बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। बहुत बड़ा यहाँ अभी मूव अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 हफ्ते से रेंज में चल रहा है, उसी रेंज का सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी निकल रहा है। अपसाइड और डाउन साइड का तभी निकालेंगे जब ब्रेक करेगा। तो फिलहाल यही सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें अभी क्लियर पता चल रहा है, और जो भी चेंज होगा वो मैं लाइव मार्केट आवर में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। आप लोग लाइव ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।